सुखपुरा गांव की फटी धरती तपती धूप में कराह रही थी। 35 साल के रामू ने अपने पसीने से भरे माथे को पोंछा। उसका पेट गांव के कुत्तों से ज्यादा चिल्ला रहा था। आज फिर बिना खाने की रात वह बड़बड़ाया, जबकि उसका 19 साल का छोटा भाई छोटू भूख मिटाने के लिए नीम के पत्ते चबा रहा था। गांव का कुआं सूख चुका था, उसकी रस्सियां अत्यधिक उपयोग से फटी हुई थी। शाम को जब सरकारी अनाज की गाड़ी आई, तीनों भाई हताश भीड़ में शामिल हो गए। अधिकारी ने बेरहमी से हर परिवार के लिए एक मुट्ठी चावल नापा। मंझले भाई श्यामू ने गुस्से में अपना हिस्सा जमीन पर फेंक दिया, जिसे गांव के बच्चों ने लपक कर उठा लिया। सूरज ढलते ही भाइयों ने आग की रोशनी में फैसला किया, वे सुबह होते ही गांव छोड़ देंगे। उनकी मां ने आंसू भरी आंखों से आखिरी आटे से बनी 3 रोटियां उनके बोरे में रखीं, जबकि पिता ने चुपचाप छोटू को अपनी घिसी हुई लाठी थमा दी। यात्रा खाली पेट लेकिन भरे दिल से शुरू हुई। भटकने के तीसरे दिन सुबह छोटू की तेज नजरों ने दूरी में एक अजीब सी चमक देखी। भैया, वो पहाड़ी, ये चमक रही है। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचे, उनकी हांफती सांसें हक्की बक्की रह गईं। पूरी पहाड़ी शुद्ध चांदी से चमक रही थी। रामू के पपड़ाए हाथ कांपने लगे जब उसने एक डली को दांतों से काटकर परखा। हम अमीर हो गए, वह चीखा। तुरंत अपना फटा शाल भरने लगा। श्यामू ने चांदी में अजीब नक्काशी देखी, जटिल पैटर्न जो चेतावनी जैसे लग रहे थे। रुको, ये प्राकृतिक नहीं हो सकता, उसने आगाह किया, लेकिन रामू नहीं माना। जब बड़ा भाई अपनी चांदी की दौलत लेकर चला गया, तो छोटू ने पहाड़ी के आधार पर एक गुफा का प्रवेश द्वार खोज निकाला। अंदर की दीवारों पर ऐसे चित्र थे जिनमें आदमी चांदी की मूर्तियों में तब्दील हो रहे थे। उनके चेहरे हमेशा के लिए चीखते हुए जम गए थे। एक सर्द हवा ने सुरंग में सनसनाते हुए बचे हुए भाइयों के बीच बेचैनी भर दी। 2 दिन बाद वे जिस जंगल में पहुंचे, वह किसी सपने से निकला लग रहा था। हर पेड़ की छाल सोने से चमक रही थी। श्यामू पागलों की तरह हंसा, अपने चाकू से टहनियां काटने लगा। हम राजा बन जाएंगे, वह चिल्लाया, अपने कपड़ों में सुनहरी छाल भरते हुए। छोटू ने अप्राकृतिक खामोशी महसूस की। न कोई चिड़िया चहचहा रही थी, न कीड़ों की आवाज। जब उसने एक सुनहरे पत्ते को छुआ, तो उसने एक सिसकती हुई औरत जैसी मार्मिक ध्वनि निकाली। ये जगह शापित है, उसने फुसफुसाया। लेकिन श्यामू पहले ही एक पेड़ पर अपना नाम खोदने लगा था। उस रात छोटू ने जाग कर देखा कि पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं। सुनहरी छाल श्यामू के सोते हुए शरीर पर तरल धातु की तरह चढ़ने लगी थी। बिना हिचकिचाहट छोटू ने अपने भाई के पैर पकड़े और उसे खींचकर बचाया। पीछे से जंगल के क्रोधित होने की आवाज सुनते हुए भाग खड़ा हुआ। भूख से अधमरा छोटू एक बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसकी धुंधली नजरों ने एक गंदे कपड़े पर रखे ताजा जलेबियां देखी। बिना सवाल किए उसने सब खा लिया। रात को जब कपड़े ने चमत्कारिक ढंग से फिर खाना दिया, तो कोयला बनाने वाले की आंखें चमक उठी। मैं तुम्हें उसके बदले कुछ खास दूंगा, उसने कहा। एक सांस लेती हुई चमड़े की थैली निकाली। लेन देन हो गया। लेकिन जब छोटू ने थैली को परखने के लिए अपना कपड़ा वापस मांगा, तो हवा से 6 सशस्त्र योद्धा प्रकट हो गए। उनकी आंखें अंबर की तरह जल रही थीं जब उन्होंने मिनटों में उसकी संपत्ति वापस ला दी। कोयला विक्रेता की हंसी छोटू के पीछे गूंजी। याद रखना लड़के, जादू हमेशा कीमत मांगता है। सालों बाद राज्य के नवीनतम राजकुमार के रूप में छोटू ने राजकुमारी मीरा पर अपने राज भरोसा करने की भूल की। ये गंदी थैली क्यों रखते हो, वह मीठी आवाज में बोली, उसके सीने के निशानों पर उंगली फेरते हुए। उसकी सुंदरता और शराब के नशे में उसने प्रदर्शन किया। योद्धाओं को बुलाकर उसके पसंदीदा जेवर लाने को कहा। उस रात मीरा ने उसके पीने में जहर मिला दिया। जब वह ऐंठने लगा, तो उसने थैली और जादुई टोपी दोनों चुरा ली। गंवार, उसने थूका जब गार्ड उसे कालकोठरी में घसीटने लगे। लेकिन वह तीसरे उपहार के बारे में नहीं जानती थी। छोटू की सूजी उंगलियों ने अपनी कमरबंद में पड़ा धंसा बिगुल ढूंढ निकाला। इसकी पहली नोक ने महल के हर शीशे को चकनाचूर कर दिया।
दूसरी ने पूर्वी मीनार को ढहा दिया। धूल के बीच छोटू ने मीरा की आंखों में पहली बार असली डर देखा। ढहता हुआ सिंहासन कक्ष युद्ध क्षेत्र बन गया। मीरा चीख चीख कर आदेश दे रही थी, जबकि उसके गार्ड भाग रहे थे। छोटू के बिगुल की नोकों ने पत्थरों को भी विद्रोही बना दिया, जो तूफान में पत्तों की तरह नाच रहे थे। जब राजकुमारी ने उसकी चुराई हुई टोपी निकाली तो उसके जादुई योद्धा आपस में ही उलझ गए। तुम सब कुछ तबाह कर दोगे, मीरा गिड़गिड़ाई, कांच पर घुटने टेकते हुए। छोटू ने ठहर कर धुएं में अपने भाइयों के चेहरे देखे। रामू चांदी से संतुष्ट, श्यामू सोने में दफन। एक आखिरी सांस छोड़कर उसने बजाना बंद कर दिया। जब धूल जमी तो लोगों ने अपने नए राजा का जयकार किया, लेकिन जब मुकुट पेश किया गया तो छोटू ने सबको चौंका दिया। उसे एक किसान के बेटे के सिर पर रख दिया। असली शक्ति, उसने फुसफुसाते हुए अपनी जादुई थैली लड़के के गले में बांधी। यह जानने में है कि कब रुकना है। सूरज उसकी मुस्कुराहट पर चमक रहा था जब वह उसी सड़क पर गायब हो गया जहां से सालों पहले आया था। उसकी परछाई पीछे लंबी खिंचती जा रही थी।